हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कल जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर्स का एक मीटिंग था, राइट। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ वहाँ से एक नोटिस आएगा, कुछ ना कुछ एक अपडेट आएगा उस मीटिंग से। बट क्या हुआ उस मीटिंग में, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और क्या माध्यमिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हुआ या फिर माध्यमिक से रिलेटेड कोई अपडेट आया या नहीं आया उस मीटिंग से जो कि कल हुआ था, उसके बारे में हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो कल का मीटिंग हुआ था वो एक बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया, यानी कि इसके बारे में ऐसा नहीं कि सबको बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ है। ऐसा खुलेआम सबको बताया नहीं गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट हाँ सब अंदाज़ा जो है वहाँ पे लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत बताया गया है बट पूरे डिटेल में। जैसे कि एक होता है लाइव मीटिंग नहीं हुआ बल्कि सीक्रेट मीटिंग टाइप का हुआ, जो कि उन लोगों का पर्सनल मीटिंग टाइप का हुआ। ऐसा नहीं कि वो न्यूज़ चैनल में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था लाइव। ओके। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बात हुआ है। तो सीबीएसई, जहाँ तक चांसेस था कि सीबीएसई क्लास 12 का कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो कल जो मीटिंग हुआ है उससे निकल कर आएगा और एक नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है 12th के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइम्स नाउ न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि वाइल मेनी वर स्पेक्यूलेटिंग एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021, नो अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द सेम वाज मेड। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि क्लास 12th जो है सीबीएसई का, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट आएगा, बट वैसा कुछ भी नहीं आया है। ओके। अच्छा, मिनिस्ट्री जो है उसको डिसमिस भी नहीं किया है, बट हाँ अग्री भी नहीं किया कि हाँ कैंसिल हो जाना चाहिए, राइट। यानी पूरा डिसमिस भी नहीं किया कि नहीं एग्ज़ाम होगा ही होगा, और ना ही ये बोला गया है कि हाँ एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया जाता है। तो इसका इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी भी डिसीजन लेना बाकी है। जहाँ तक बात है माध्यमिक के बारे में कि क्या इसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ है, तो एग्जैक्टली जो है वो उसके बारे में कुछ भी अभी किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्ट उसके बारे में क्या डिस्कशन हुआ है, क्या बोला गया है। बट हाँ कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कशन हुआ होगा इस बात को लेकर के क्या सिचुएशन है और इस सिचुएशन में क्या पॉसिबल वे है, किस तरीके से आगे क्या करना चाहिए। ओके। और इसी तरीके से जो है वो आप एनडीटीवी पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे ndtv.com पे, तो यहाँ पे भी वही सब लिखा गया है कि एग्जैक्ट कोई भी डिसीजन क्लास 12 के रिगार्डिंग या फिर कोई भी बोर्ड के रिगार्डिंग एग्जैक्ट डिसीजन नहीं लिया गया है। ओके। और भी बहुत सारा मेजर डिस्कशन था जो कल हुआ था जिसमें कि हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम लोगों का जो मेन यहाँ पे कंसर्न था वो ये था कि क्या हम लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात वहाँ बोला गया या फिर कोई भी अपडेट ऑफिशियल आया है या नहीं आया है। तो उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे कि हम लोग अगर अभी अपने वेबसाइट पे जाते हैं wbsc.org पे, तो यहाँ पे अभी भी जो है वो वही लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, दैट इज़ के नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माध्यमिक परीक्षा, जिसमें हम लोग को ये बताया गया था कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो फर्दर नोटिस है, फर्दर जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा एक ऐसे टाइम पे जिस टाइम के बाद आपको टाइम मिले पढ़ने के लिए बेसिकली। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? आगे वही जो सेम चीज़ मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलते जा रहा हूँ कि ये सब जो आप देख रहे हो ये कुछ हद तक ठीक है, बट दिमाग में ये चीज़ फिक्स करके मत बैठिए कि हाँ कैंसिल होगा ही होगा, राइट। क्योंकि अगर वो फिक्स करके आप बैठते हो तो आपका पढ़ाई जो है वो पूरा बंद हो जाएगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला है इन फ्यूचर। तो इसीलिए जो है वो पूरा पढ़ाई बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अगर हम लोग इस नोटिस के रिगार्डिंग देखें तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे 100% ये सियोरिटी दिया जा रहा है कि एग्जाम होगा और उसका शेड्यूल हम लोगों को बताया जाएगा, ना कि ये बोला जा रहा है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। दो तरीके का चीज़ हो सकता था नोटिस में, या तो ये हो सकता था कि फर्दर जो हमारा क्या कह सकते हो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को दिया जाएगा, फर्दर नोटिस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग। बट यहाँ पे वो नहीं लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया था कि फर्दर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जाम का आगे का शेड्यूल है वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर इस नोटिस को अच्छे से आप समझोगे तो यहाँ पे ये लोग ऑलमोस्ट कंफर्म कर रहे हैं कि एग्जाम होगा, राइट। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि शेड्यूल एग्जाम का आप लोगों को बताया जाएगा, ना कि ये बोल रहे हैं कि आगे का नोटिफिकेशन या आगे का नोटिस आप लोगों को आगे का अपडेट बताया जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस एंगल से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो एग्जाम लेना चाह रहा है, और क्यों चाह रहा है उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों का ना ही कोई टेस्ट हुआ है, ना ही किसी तरीके का सिलेक्शन एग्जाम हुआ है जिसके बेसिस पे आप लोगों को पास किया जाए, आप लोगों को मार्क्स दिया जाए, राइट। तो तरीका एक ही बचा है कि सारे बच्चों को एक साथ जो बोले पास हो जाओ आप लोग, सब लोग आप लोग पास हो गए हो और नेक्स्ट क्लास में चले गए हो बिना किसी चीज़ का बिना किसी चीज़ को देखे। अब इसमें नुकसान ये होगा कि जो आपका एवरेज स्टूडेंट है वो तो ठीक है, और जो नीचे मतलब बेसिकली सबको मिला जुला कर एक मार्क्स की तरह आप दे दिया जाएगा। तो यही चीज़ के खिलाफ है गवर्नमेंट, और इस चीज़ को जो है वो डायरेक्टली बोला भी गया है
एक और न्यूज चैनल, एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा है, इंडिया टुडे शायद में भी, उसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है बंगाल का वो इस चीज़ के खिलाफ है कि स्टूडेंट को बिना किसी बेसिस पे आगे प्रमोट कर दिया जाए। और साथ ही साथ एक चीज़ और वहाँ पे क्लियर किया गया है कि क्लास 9th के रिजल्ट के बेसिस पे भी बात हो रहा था कि बच्चे को आगे प्रमोट किया जाए और उसको आगे उस क्लास 9 के बेसिस पे मार्क्स दिया जाए। तो वहाँ पे उस चीज़ को भी जो है वो लोग बोल रहे हैं कि क्लास 9 से भी हम लोगों को एग्जैक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ऑफकोर्स ये बात है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्लास 9 में उतने सीरियस नहीं होंगे, बस क्लास 10 में आते ही आप लोग सीरियस हो गए होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे भी डायरेक्ट कुछ नहीं पता चल रहा है। तो देखो, चांसेस था कि यहाँ पे होना चाहिए था जो भी आपका कैंसिल वगैरह, बट यहाँ पे सवाल ये है कि अगर कैंसिल होता है तो किस बेसिस पे आपको पास किया जाए, ठीक है। तो ये था आज का बेसिकली हम लोगों का अपडेट। आपको मैंने 2 न्यूज़ चैनल के बारे में बताया, एनडीटीवी में भी वही बताया जा रहा था, और जो भी आपका बेसिकली बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के वेबसाइट्स है उसमें यही आर्टिकल लिखा गया है कि 12 के बारे में बात तो हुआ है लेकिन कोई भी अपडेट एग्जैक्ट नहीं मिला है कि हाँ एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर एग्ज़ाम होगा। डायरेक्टली इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ओके, तो करना क्या चाहिए आपको, सिंपली अभी आप पढ़ाई करो। हर वीडियो में मैं सेम बात बोल रहा हूँ कि पढ़ाई मत रोको, कोई गारंटी नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल होगा ही होगा। एक और चीज़, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का सजेशन चाहता हूं इसके ऊपर। हो सके आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बताइए कि क्यों एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ वैलिड रीज़न मुझे आप बताइए कि क्यों एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, आप लोग वो रीज़न मुझे बताएं कि एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, ठीक है। इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चल के आपको ही हेल्प होगा और ये मुझे भी एक आइडिया देगा कि आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आप इस चीज़ के बारे में नीचे जाकर जरूर बताइएगा कि एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि हाँ भैया नहीं एग्ज़ाम होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए एग्ज़ाम, इसके बारे में आप 2-3 पॉइंट बता देना मुझे। और अगर आप ये चाह रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, तो क्या क्या पॉइंट है वो बता देना। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि हम लोगों का हेल्थ जो है वो बेसिकली प्रायोरिटी है और हमारा हेल्थ से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि 1 जून से एग्जाम होगा। इस बात को अच्छे से समझिए, गवर्नमेंट भी कंसर्न है आपको हेल्थ, आपकी हेल्थ को लेकर। दैट्स वाई तो यहाँ पे एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया गया था ना, अदरवाइज एग्जाम 1 जून से हो जाता। तो जहाँ तक बात है हेल्थ के बारे में, तो कभी भी मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर 20,000 केसेस एवरीडे आ रहा है तो एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अगर जून में भी 20,000 केसेस एवरीडे आएगा तो एग्जाम नहीं होगा। अगर अगस्त में भी एवरीडे 20,000 केसेस आएगा तो भी एग्जाम नहीं होगा। बट गवर्नमेंट यहाँ पे अपना जो अंदाज़ा लगाया गया है कि भाई इतने दिन में हो सकता है कि ये ग्राफ हमारा नीचे आए और केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और जब केसेस कम हो जाएगा तो जो खतरा है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा और तब हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो जहाँ तक आप ये बोल रहे हो कि हेल्थ जो है वो हमारा यहाँ प्रायोरिटी है और हम लोग जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ से ध्यान नहीं दे रहा है, तो ध्यान अगर गवर्नमेंट हेल्थ पे नहीं देता, बात को पहले समझो, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो आप ये सोच सकते हो खुद से कि अगर वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देता तो 1 जून से एग्जाम लेता, ठीक है। बट 1 जून से एग्जाम नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे पहला चीज़ है, उसके बाद कुछ होगा, क्योंकि हेल्थ ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो हेल्थ वाला पॉइंट है कि भैया कोविड हो जाएगा इसके अलावा 2-3 पॉइंट मुझे आप जरूर बताना कि क्या क्या वो पॉइंट है जिसके कारण एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और उसके बाद आगे क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब जिनका भी ज़्यादा अच्छा पॉइंट हुआ एग्जाम के रिगार्डिंग या एग्जाम के अगेंस्ट, उसी के अकॉर्डिंग, उसी को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जाकर जो मैंने बोला है वो जरूर आप बताना, जिससे कि मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिल सके कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो और आगे क्या करना चाहिए। ओके, मिलते फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बेसिकली बाहर वगैरह आप लोग मत निकलिए, निकल रहे हो तो मास्क वगैरह लगा कर निकलो एकदम, अगर ज़रूरी है तो। बाय द वे लॉकडाउन वगैरह तो सब लग ही चुका है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू।